हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा। आज मैं फिर लेकर आया हूँ मामा भांजे से कहानियों का पिटारा। आइए इस नई कहानी को सुनते हैं जिस कहानी का नाम है बीरबल की सूझबूझ। हाँ दोस्तों, बीरबल की सूझबूझ। आप लोगों को बीरबल की कहानियाँ बहुत पसंद है, तो इसीलिए लेकर आया हूँ मैं इस कहानी को। आइए सुनते हैं। एक दिन राह चलते दिल्ली के काजी से बीरबल की भेंट हो गई। बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी का आजकल बड़ा डंका बज रहा है। काजी साहब, खुदा की मेहरबानी है। काजी इतना सुनते ही बौखला उठा। बीरबल, खुदा से तुम्हारा क्या वास्ता? उन्हें बीच में क्यों लाते हो? इसलिए कि खुदा और भगवान एक है। काजी बीरबल की नेक नामी से जलता था। उसके दिल में 24 घंटे नफरत की आग जलती रहती थी। खुदा और भगवान एक कैसे होता है? तुम अपने भगवान की बात करते न कि खुदा की। बीरबल को सोच में डुबा देकर काजी हंसने लगा। काजी शायद मुझसे उलझना चाहता है। हो काजी साहब, तुम्हारे जैसे लोग ही मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करते हैं। बीरबल और काजी के बीच वाद विवाद होता देखकर भीड़ जमा हो गई। जिसने भी सुना उसी ने काजी को बुरा भला कहा। काजी साहब, हम तो आपको सुलझे विचारों वाले आदमी समझते थे। आश्चर्य है अपने आप को यह काजी कहते हैं। काजी साहब, आप तो जाहिल आदमियों की तरह बातें करते रहे। हम जैसे लोग खुदा और भगवान को एक मानते हैं और आप। किसी तरह बीरबल ने लोगों को समझाया। दोस्तों, ऐसे काजी से खुदा बचाए। चलिए अपना अपना काम देखिए। हाँ, चल दिए। लेकिन काजी एक और को खड़े होकर घूरते हुए मन ही मन सोचने लगे, मैं इस बीरबल को मजा चखा कर रहूंगा। बीरबल के दिमाग में भी परेशानी पैदा हो गई। काजी के इस तरह उलझने का क्या मतलब हो सकता है? वह सोच विचार में डूबे दरबार में पहुंचे। मुझे इस बात का पता चलाना ही चाहिए कि काजी का मुझसे उलझने का मतलब क्या है। जब तक उधर काजी भी दरबार में पहुंचा, जब तक बीरबल दरबार में रहेगा तब तक मेरी दाल नहीं गलेगी। उसका हिसाब किताब मुझे करना ही होगा। तभी हमदर्दी के नाते एक दरबारी ने काजी से सवाल किया, काजी साहब उदास क्यों हो? कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? तुमसे मतलब? काजी इस तरह बौखलाई स्वर में बोला कि सभी दरबारी हंस पड़े। हो अकबर को मैं इस बीरबल के बच्चे को रास्ते से ही हटा दूंगा। अकबर को इस बात का पता न था कि काजी और बीरबल में किसी तरह की अनबन हो गई है। काजी ने अकबर से यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी। जहां पना मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जाने की इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, हो आइए। इजाजत देने के बाद अकबर के दिमाग में खटका हुआ। काजी को बिठा यात्रा की क्यों सूझी? हो न हो इसके पीछे कोई कारण अवश्य है। बीरबल को जब पता चला कि काजी ने यात्रा पर जाने के लिए जहां पनाह से इजाजत ले ली है तो वह भी चौंका। काजी जो शहर से कभी बाहर भी नहीं गया, अब लंबी यात्रा पर इसलिए जा रहा है। पर एक सुबह काजी यात्रा पर निकल ही पड़ा।
वह बहुत जल्द वापस आऊंगा और तब बीरबल का ऐसा हाल करूंगा कि कोई नाम लेना भी नहीं बचेगा। काजी शहर से बहुत दूर एक गांव में पहुंचा। यही गांव मेरे लिए उपयुक्त है। यहाँ घर घर में बहुत भय रुपये है। गांव में पहुंचकर उसने एक आदमी से बड़ी ही निर्ममता के साथ पूछा, भाई उस गांव में एक भय रुपये का उस्ताद कौन है? पर तुम कौन हो? काजी को समझते देर न लगी कि यहाँ के लोग उतने भले भले नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं। भाई मेरा नाम सलीम है, मैं भय रुपये की कला का दीवाना हूँ। तो यूं कहो, भय रुपये की कला जानना चाहते हो? क्या तुम मुझ पर दया करके किसी उस्ताद से मिलवा सकते हो? मिलवा सकता हूँ, लेकिन कला सीखने के लिए उस्ताद की हर तरह से सेवा करनी होगी। काजी इंतकाम की आग में जल रहा था। उसने फौरन ही कहा, मैं तन मन से सेवा करूंगा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो फिर चलिए मेरे साथ। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। किसी ने सच कहा है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। सलाम। वह आदमी एक बूढ़े के सामने पहुंचा। सलाम उस्ताद, एक साथ शागिर्द लाया हूँ, आपको जरूरत भी थी। बेशक, कहाँ है? बूढ़े भवरूपये के साथ वह आदमी घर से बाहर निकला। मुहैया खड़ा है सामने, बोलो क्या कहते हो? खुदा ने भेजा है, मिले लेते हैं। काजी उनके बुलाने पर करीब पहुंचा और सलाम किया। तुम भय रुपये की कला सीखना चाहते हो? जी, आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, अच्छा बताओ मेरी उम्र क्या होगी? जी, करीब 60 साल। बूढ़ा उस्ताद ठाका मारकर हंस पड़ा। काजी को लगा जैसे उस पर घड़ों पानी पड़ गया हो। उसने हंसी पर काबू पाते हुए कहा, कच्ची मिट्टी के घड़े हो, पकने में वक्त लगेगा। जाने क्या पक रहा है, क्या मतलब है इसका? उस्ताद ने अपने चेहरे पर हाथ फिराया तो काजी के होश उड़ गए। अब आप देखने में तो बूढ़े लग रहे थे, लेकिन अब जवान लग रहे हो। हाँ हाँ, यह जादू नहीं, रूप बदलने की कला है। वह आदमी जो काजी को लेकर आया था हंसते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ अनोखे लाल जी। बेशक जाओ, यह कमाल का भय रुपया है। काजी ने जिस चालाकी का सहारा लिया था वह उसकी सफलता पर खुश हो उठा। अनोखी लाल ने विधि विधान से उसे अपना चेला बना लिया। फिर एक दिन एक ही गुरु से बचा है, पर उसे मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। उस्ताद, आप मुझे कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? भय रुपया अनोखे लाल की बात सुनते ही काजी के दिल में धुकर होने लगी। लेकिन उस्ताद, तुम सठे और मक्कार हो। काजी के होश उड़ गए। उसे समझते देर न लगी कि अनोखी लाल ने उसके विषय में अवश्य ही किसी ने कान भर दिए हैं। पर उस्ताद, मेरे कसूर क्या है? तुम्हारा नाम सलीम नहीं, तुम काजी हो। तभी वह आदमी भी वहां पहुंच गया जो काजी को लेकर उस्ताद के पास पहुंचा था। उस्ताद, क्या बात है? यह सलीम नहीं है, काजी है, यह झूठा और मक्कार है। इतना सुनते ही उस आदमी का दिमाग घूम गया। वह गुस्से में आकर बोला, उस्ताद, ऐसे आदमी को तो जूते मार कर निकाल देना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। इसका फैसला हम पूरे गांव के सामने करेंगे, जो सभी की राय होगी वही होगा। यह भी ठीक है उस्ताद। काजी बेटे, जो सीखना था सीख लिया, अब भाग लो, इसी में भलाई है। किसी तरह खुदा खुदा करके शाम ढली
रात हुई। काजी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा विचार करने लगा। यदि मैं यहाँ से निकल भागूं तो जान बच सकती है, अन्यथा यह उस्ताद गांव वालों के सामने जूतों की माला पहनाकर गधे पर घुमा सकता है। इस निश्चय के साथ ही काजी मौका पाते ही भाग निकला। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद काजी मकान से बहुत दूर निकल पड़ा। वह एक पेड़ के नीचे रुककर सांस लेने लगा। यह ठीक रहा, बहरूपिया की कला में अब मैं माहिर हो गया हूँ। कोई एक गुरु अवश्य छूट गया है, उसकी परवाह नहीं। वह एक बार फिर अंधकार से भले जंगल के तरफ बेपरवाह किए बिना ही चल पड़ा। अब बीरबल को मैं रास्ते से इतनी आसानी से के साथ हटा सकूंगा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रात भर वह भागता रहा। अंत वह इसलिए की सीमा पर पहुंच गया। वहां वह रुक गया। उसने अपनी पीठ पर लदी पोटली खोली और स्वांग बनाया। ये स्वांग में जब वे स्वयं ही अपनी सूरत नहीं पहचान सका तो दूसरे क्या पहचानेंगे। वह अपने नगर में पहुंच गया। जहाँ जी चाहा घूमता रहा। परिचितों के सामने से भी आया गया, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। वाह काजी, क्या कमाल की कला सीखी है तूने, जितनी तारीफ किए कम है। दिल्ली नगर में उसने अपना एक ठिकाना बनाया और नई एक स्वांग बनाकर लोगों को दिखाने लगा। उसकी चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। पर एक दिन एक बूढ़े ने उसे सवाल किया, बेटे तुम बड़े अच्छे स्वांग रचते हो, लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? चाचा जान मेरे नाम सुलेमान है, बस आप इतना ही जाने। एकांत होते ही काजी अपनी होशियारी पर अपने को दाद देने लगे। वह काजी है, तूने दिमाग का काम किया है। हाँ, तू सलीम था या सुलेमान, तब तुझे कोई नहीं पहचान सकता। उधर एक शाम बादशाह को एक शाही सेवक ने खबर दी, जहाँ पना इन दिनों नगर में एक स्वांग वाला आदमी आया हुआ है। उसका स्वांग देखकर लोग वाह वाह कह रहे हैं। जाओ उसे बुलाओ, जरा हम भी देखे वे काबिल तारीफ भी है या नहीं। सिपाही काजी के ठिकाने पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। काजी चौंक गया, इस समय कौन आ सकता है? साहस करके उसने दरवाजा खोला। शाही सिपाही को सामने देखकर उसके होश उड़ गए। कहिए किससे मिलना है? बादशाह सलाम का तुम्हारे नाम हुक्मनामा है। हुक्मनामे की बात सुनते ही काजी के रहे सही होश भी उड़ गए। कैसा हुक्मनामा? घबराए ये नहीं दोस्त, जहाँ पना तुम्हारा स्वांग देखना चाहते हैं। सिपाही की बात सुनकर काजी की भौहें खिल गई। आखिर खुदा ने मेरी सुन ही ली। किस सोच में पड़ गए सुलेमान? यूं समझो तुम्हारा मुकद्दर भाग उठाए। दूसरे दिन वेश बदल कर काजी अकबर के दरबार में पहुंचा। सुलेमान, तुम्हारे स्वांग ने यदि हमें खुश कर दिया तो हम तुम्हें इतना इनाम देंगे कि जिंदगी मौत से जीतेगी। जो हुक्म झांपना। जैसे ही काजी को मौका मिला उसने अपना तीर चला दिया। वह बोला, जहाँ पना मैं सिंह का स्वांग अच्छी तरह करना जानता हूँ, लेकिन उसमें किसी की जान का खतरा भी हो सकता है। मैं समझा नहीं सुलेमान। काजी बोला, हुजूर यदि एक खून की मुझे माफी दे जाए तो सबसे अच्छा सिंह का स्वांग दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक खून की माफी देता हूँ। जब दरबारियों ने यह बात सुनी तो उनके होश उड़ गए। वे आपस में खुसर करने लगे।
तब तो ये किसी का भी खून कर सकता है। मुझे तो दाल में काला लग रहा है, न जाने इसके दिल में क्या है, खुदा जाने। माता बीरबल का भी ठनक गया। सुलेमान के दिल में अवश्य कुछ है, मुझे पता लगाना चाहिए। अकबर ने सुलेमान को सिंह का स्वांग दिखाने की अनुमति दे दी। मैं कल बीरबल का खात्मा कर दूंगा, ऐसा सिंह का स्वांग रचूंगा कि बीरबल बच नहीं सकेगा। काजी को सपने भी आशा न थी कि वे बीरबल को शक पड़ गया है और वह उसके पीछे लग गया है। चल चल चला चल बेटा सुलेमान, मैं पता चला कर ही रहूंगा तू कौन है। पीछा करते हुए बीरबल सुलेमान के मकान तक पहुंच गया। किसी को क्या पता कि ये सुलेमान नहीं काजी है। देखूंगा तुम कौन हो। सुलेमान के घर का पता लगाकर बीरबल वापस अकबर के पास पहुंचा। बीरबल कहाँ चले गए थे? तुम्हें कल दरबार में हाजिर रहना है। जानता हूँ उस भैरूपे ने मेरे हाजिर रहने की शर्त जो रखी है। देखेंगे उसका स्वांग कितना अनोखा और अजीबोगरीब होता है। जहाँ पना आपका हुक्म सिर आंखों पर। दूसरे दिन बीरबल दरबार में निश्चित समय पर पहुंच गया। बीरबल, अच्छा तुम समय पर आ गए हो। जहाँ पना आपका हुक्म था, समय पर भला कैसे नहीं आता। तभी उधर सिंह का स्वांग बनाकर काजी भी पहुंचा और उछलने कूदने लगा। वह सिंह के स्वांग में सुलेमान कितना माहिर है। लगता ही नहीं कि यह कोई इंसान है। उछलता कूदता और अपने नए नए करतब दिखाता सिंह के स्वांग में काजी अकबर का अपना मोहने लगा। सभी दरबारियों वाह वाह करने लगे। बहुत खूब, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाकई कमाल का स्वांग हो रहा है सुलेमान में। अचानक ही सिंह ने बीरबल पर हमला बोल दिया। और जिस समय सिंह ने बीरबल पर अपने पैने नखूनों से वार किया तो कुछ लोगों के मुंह से चीख निकल गई, आंखें फटी की फटी रह गई। या खुदा, यह क्या हो? नहीं, यह तो सरासर हमला है। यदि